हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश की बुक संतूर का चैप्टर 2 करेंगे, जो कि फर्स्ट यूनिट फन विद फ्रेंड से है। चैप्टर का नाम है बादल एंड मोती। तो इसमें एक स्टोरी है जो एक बच्चे बादल और एक छोटे से पपी मोती के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। अब इस कहानी में एक लड़का था जिसका नाम क्या था? बादल था। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज। अब वो अपनी माँ के साथ रहता था एक गांव में। एंड दे वर वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुशी खुशी रहते थे। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन बादल वॉज, जब बादल आ रहा था, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, अपने स्कूल से वापस घर आ रहा था, ही सॉ अ पपी शिवरिंग इन द कोल्ड। उसने क्या देखा? एक छोटा सा पपी था जो कि क्या कर रहा था? शिवरिंग मतलब कांपना, ठंड से कांप रहा था। बादल ब्रॉट हिम होम। अब बादल को क्या हुआ? अब उसको दया आ गई, भी छोटा सा पपी है, छोटा सा बच्चा ही है वो भी, है ना, और वो ठंड से कांप रहा था, तो बादल ने क्या किया? उसको अपने घर लेके आ गया। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ? अब बादल ने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या कैन दिस पपी, क्या ये पपी स्टे विद अस, हमारे साथ रह सकता है माँ? पूछ रहा है अपनी मम्मी से। यस बेटा। तो मम्मी ने क्या कहा? हाँ बेटा। बट ओनली, पर सिर्फ एक उससे रहेगा, इफ यू प्रॉमिस, अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हो, टू टेक केयर ऑफ द पपी, कि आप इस पपी का ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं कि भाई लेकर आ गए फिर छोड़ दिया, ना उसको खाना पूछ रहे, ना उसको खिला रहे, ना नहलाना धुलाना। तो मम्मी ने क्या कहा कि अगर आप इसकी टेक केयर करोगे, खुद इसका ध्यान रखोगे, तो आप इसको रख सकते हो। सेड हिज मम्मी विद अ स्माइल, और मम्मी ने कैसे? हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहा। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। अब बादल और उसकी मम्मी ने उस पपी का नाम क्या रखा? मोती रख दिया। एज डेज वेंट बाय, जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोती ग्रू अप। अब मोती क्या है? अब मोती बड़ा हो रहा है। एंड लव्ड बादल। अब क्या होता है, जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आपको उसके साथ अटैचमेंट बढ़ जाती है, प्यार बढ़ जाता है। तो ऐसे ही मोती को भी बादल बहुत अच्छा लगने लगा। दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स। अब वो क्या हो गए? दोनों के दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। दे एट एंड प्लेड टुगेदर। अब वो क्या करते थे? खाते भी एक साथ थे और खेलते भी एक साथ थे। मोती फॉलोड बादल वेयर एवर ही वेंट। अब मोती क्या करता था? डॉगीज तो आपने देखा ही है, डॉगीज को कोई भी प्यार करता है तो वो क्या करते हैं? उसी को फॉलो करते हैं, है ना, उसी के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। तो ऐसे ही मोती क्या करता था? बादल को, क्योंकि बादल को वो अच्छा मान समझता था, बादल भी उसका प्यार करता था, ध्यान रखता था, तो मोती जहां भी बादल जाता था वो उसके पीछे पीछे चलता रहता था। दे प्लेड फेवरेट गेम्स टुगेदर। और वो क्या करते थे? जो भी गेम्स होते थे वो आपस में खेला करते थे एक साथ। वन रेनी डे, एक दिन बारिश का दिन था, वाइल बादल वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल। उस समय क्या हुआ? एक दिन की बात थी जिस दिन बारिश का दिन था और बादल अपने स्कूल से घर आ रहा था। ही स्लिप्ड, स्लिप मतलब फिसलना, ही स्लिप्ड ऑन द मडी लेन एंड फेल इनटू अ डीप पिट। अब क्या हुआ? क्योंकि क्या होता है बारिश में? कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो वो एक, जब जा रहा था रास्ते से तो कहीं कीचड़ में वो फिसल गया और कहाँ गिर गया? एक गहरे गड्ढे में। डीप मतलब गहरा, पिट मतलब गड्ढा। ही ट्राइड हार्ड। अब वो कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की, बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट। अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। क्यों नहीं निकल पा रहा होगा? सोचो, क्योंकि बारिश थी, मिट्टी थी, तो कीचड़ होता जा रहा होगा। वो जैसी कोशिश कर रहा होगा, फिसल के वापस गड्ढे के अंदर गिर रहा होगा, है ना। फिर क्या हुआ? बादर्स मदर वॉज वरीड। अब टाइम हो गया, बच्चा स्कूल से घर नहीं आया, तो क्या होता है? पेरेंट्स को तो चिंता होनी शुरू हो जाती है ना। तो बादल की माँ को भी चिंता होनी शुरू हो गई कि ये अभी तक घर क्यों नहीं आया। When he did not come home in time, जब वो समय पर अपने घर नहीं पहुंचा तो माँ को चिंता हुई। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट। अब क्या होता है, डॉगीज या जो भी आप पेट्स पालते हैं वो भी आपका वेट करते हैं, है ना। जैसे आपके पेरेंट्स आपका वेट करते हैं, वैसे वो भी वेट करते हैं। तो मोती भी वेट कर रहा था गेट पे खड़ा होके कि भाई अब उसका टाइम हो गया घर आने का। बादल्स मदर गैदर द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम। अब बादल की माँ ने क्या सोचा कि बच्चा लेट हो गया है, तो उसने अपने
आस पड़ोस के जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, उनको इकट्ठा किया और कहा कि मेरी मदद करो, मेरे को बच्चे को ढूंढने जाना है। ठीक है। मोती टू अकम्पनीड देम, अब मोती भी उनके साथ साथ चल पड़ा। मोती कॉट बादल सेंट, अब क्या होता है, डॉगीज डॉगीज की तो जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है ना। तो मोती ने क्या किया, मोती को बादल की सेंट तो पता ही थी कि बादल की स्मेल कैसी है, तो वो उसकी स्मेल को फॉलो करते हुए चलने लगा। ही फॉलोड द सेंट एंड वेंट नियर द पिट, अब वो उसकी खुशबू को, स्मेल को सूंघते सूंघते जो है वो चला गया कहाँ, पिट के पास, एंड स्टार्ट पार्किंग, और फिर क्या करने लगा, भौंकना शुरू कर दिया उसने जोर जोर से। दिस अलर्टेड द नेबर्स, अब नेबर्स को क्या हुआ कि भाई ये क्यों भौंक रहा है, तो फटाफट वो लोग क्या करा, उन्होंने भी मोती के जो जहां वो भौंक रहा था वहां पर उसको फॉलो किया। दे यूज अ रोप, अब क्योंकि नेबर्स तो बड़े लोग हैं, है ना, तो बड़े लोग तो कुछ आइडिया लगाएंगे, कुछ तो जोड़ तोड़ लगा के उसको निकालेंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक रस्सी ली और बादल को क्या किया, पिट से बाहर निकाल दिया, गड्ढे से बाहर निकाल दिया। एवरीवन वाज रिलीव्ड, अब सबको बड़ा तसल्ली हुई कि चलो बच्चा ठीक ठाक है। बादल हग एंड थैंक मोती, और बादल इतना खुश हुआ, बादल ने अपने मोती को गले लगा लिया और उसको क्या बोला, बहुत प्यार करा और थैंक यू बोला, क्योंकि आज किसकी वजह से वो बच पाया, मोती की वजह से ही वो बच पाया। ठीक है। अब इसके हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग, अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनके आपको आंसर्स करने हैं। व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड, बादल को जब अपने जो घर आ रहा था या जहां भी से आ रहा था, तो उसको रोड के साइड में क्या मिला या क्या दिखा। तो आंसर है, अ पपी शिवरिंग इन द कोल्ड केम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड, साइड रोड के साइड में उसको क्या दिखा था, उसको एक पपी दिखा था जो कि ठंड से कांप रहा था। व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी, पपी और पपी का नाम बादल और उसकी माँ ने क्या रखा था, बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। What did बादल fall into, बादल कहाँ गिर गया था, बादल fell into a deep pit. How did मोती find बादल, मोती ने बादल को कैसे ढूंढा, मोती फाउंड बादल बाय हिज सेंट और स्मेल। ठीक है जी। अगला है ट्रू और फॉल्स, बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल, ट्रू। Badal's mother was worried when he did not come home in time. True. Moti caught Badal's photo. ये फॉल्स होगा बच्चों, यहाँ पे ट्रू हो गया है, मिसप्रिंट है, इसका आंसर है फॉल्स। बादल hugged his puppy Moti and thanked him. True. अगले पार्ट में हमें क्या करना है, look at the following words from the lesson, lived, loved, played, gathered, thanked. अब इसमें आप देखोगे कि हर वर्ड के साथ ईडी लगाया गया है, जैसे लिव के साथ ईडी लग गया, लव के साथ, प्ले के साथ, है ना। ईडी का मतलब होता है पास्ट टेंस में कोई बात हुई है, पुरानी बात है, उसके बारे में बात हो रही है। तो वॉक के साथ ईडी लगाया तो वॉक्ड, प्ले के साथ प्लेड, टॉक के साथ टॉक्ड, आस्क के साथ आस्क्ड, टच के साथ टच्ड। ठीक है। इसके बाद मैच द वर्ड टू मेक पेयर, अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए इस साइड भी और इस साइड भी, आपको उनको सेम कलर में मैच करवाना है। जैसे पहले हम क्या किया करते थे, एक लाइन खींच दिया करते थे बीच में इस तरीके से मैच कराने के लिए। अब इसमें आपको कैसे मैच करना है, आपको सेम कलर करने, जैसे पेपर के साथ पेंसिल मैच कराना है तो पेपर का कलर भी येलो और पेंसिल का कलर भी येलो किया है हमने। चेयर के साथ टेबल मैच होता है, तो चेयर ब्लू है तो टेबल का कलर भी हमने ब्लू करा है। इसी तरीके से हम सबके कलर कर लेंगे। बैट को हमने पर्पल किया तो हमने बॉल को भी पर्पल कर दिया। नीडल यानी कि सुई, सुई के साथ क्या आता है, थ्रेड यानी धागा, इसको हमने ग्रीन कर दिया। लॉक के साथ क्या आता है, की, तो दोनों को हमने रेड कलर कर दिया। इडली के साथ सांबर, तो दोनों को हमने ग्रे कलर में कर दिया। ठीक है। आप बुक में ही पेंसिल कलर से यूज करके इसको फिल करेंगे। ठीक है। अगले पार्ट में यहाँ पर बादल और मोती की जो स्टोरी आपने अभी पढ़ी, उसके ही कुछ सेंटेंसेस दिए गए जिसको आपको सीक्वेंस में लिखना है, क्या पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, है ना, उस तरीके से। अब यहाँ देखते हैं, देखो,
ऑन वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फिल इनटू अ डिप पिट। क्या पहले कहानी में यही था कि वो रेनी डे आया और वो गिर गया? नहीं, ये नहीं था। बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती। क्या कहानी में सबसे पहले यही बात हमें बताई गई थी? नहीं बताई गई थी। बादल हग्ड मोती। बादल ने मोती को गले लगाया। नहीं, ये तो सबसे लास्ट का स्टोरी में सबसे लास्ट में ये बात हमें बताई गई थी। बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। यस, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। बादल जब स्कूल से घर आ रहा था तो उसको एक पपी मिला बाय अक्रॉस। मोती अकम्पनेड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम। अब मोती क्या अपनी बादल की माँ के साथ चल पड़ा था सर्च के लिए? ये भी सेकंड पॉइंट नहीं हो सकता। मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पेट एंड स्टार्टेड बार्किंग। वो बादल की सेंट को फॉलो करते हुए पहुंचा पेट के पास और भौंकना शुरू किया। तो नंबर 1 हमको दे दिया गया। नंबर 2 क्या हो सकता है, आप सोचो। नंबर 2 हो सकता है बादल एंड मदर नेम द पपी मोती। नंबर 2 ये हो गया। फिर फिर क्या हुआ? फिर जो है वन रेनी डे वाला हो जाएगा नंबर 3। देन उसके बाद बादल जो था। फिर उसके बाद नंबर 4 होगा कि मोती अकम्पनेड बादल मदर टू सर्च फॉर हिम। नेक्स्ट उसके बाद फॉलोड द सेंट हो जाएगा। और देन उसके बाद लास्ट बादल हग द मोती। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में पिक्चर दी गई है। पिक्चर की आपको स्टोरीज को सीरीज में लिखना है, यानी कि नंबर 1 में क्या हुआ होगा, नंबर 2 में क्या हुआ होगा, इस तरीके से। तो देखिए जैसे हमने कर रखा है कि सबसे पहले क्या हुआ, एक डव यानी कि कबूतर, व्हाइट कलर के जो कबूतर होते हैं डव बोलते हैं, पेड़ पर बैठा हुआ था। तभी उसने क्या देखा कि एक चींटी जो है वो पानी में डूब रही है। देन उसने क्या किया, उसके बाद उसने एक पत्ता लिया और चींटी के पास फेंक दिया। फिर उसके बाद चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई, जिससे कि वो क्या हो गई, वो बच गई डूबने से। फिर एक बार क्या हुआ होगा, जंगल में एक शिकारी आया होगा जो कि डव को निशाना बना रहा होगा मारने के लिए। और चींटी ने क्या किया, चींटी ने उसके हाथ में काट दिया, जिससे कि वो डव अलर्ट हो गया, जिससे डव अलर्ट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ये हो जाएगा कि वो दोनों क्या हो गए, क्योंकि दोनों ने देखो दोनों ने एक दूसरे की मदद की, तो इसलिए वो दोनों आपस में फ्रेंड्स बन गए। नेक्स्ट पार्ट में जो हमने अभी पिक्चर्स को सीरीज दिया यानी नंबर दिया, उसी के बेस पे यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, जिसमें ऊपर आपको हिंट दिए गए हैं जिनको आपको नीचे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज कर रखी है, आप इसको देख करके इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या चीज है अब देखते हैं। यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। ठीक है। एवरी डे आई क्या आना चाहिए, इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टी टू गो टू द स्कूल, आफ्टर दैट आई टेक अ बाथ एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल। ठीक है ना। तो जिस जो 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 एक्टिविटी आप सुबह स्कूल जाने से पहले करते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है। अगले पार्ट में ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लगाना है और कुछ में क्वेश्चन मार्क। तो आप बताइए क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, जहां पर आप किसी से सवाल पूछ रहे हो या कोई आपसे सवाल पूछ रहा है। जिस भी सेंटेंस में आपको लगता है इसमें कुछ पूछा जा रहा है, किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी जगह के बारे में, तो फिर वो क्या होते हैं, क्वेश्चंस बजाते हैं। तो जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कहाँ से उगता है, पूरब से उगता है। तो क्या इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है? नहीं, ये एक स्टेटमेंट है या एक सेंटेंस है जिसके आगे फुल स्टॉप लगेगा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आई लाइक टू ईट बनाना, मुझे बनाना खाना, आई लाइक टू ईट सॉरी मैंगोज, तो मुझे मैंगोज खाना पसंद है। तो क्या मैं किसी से सवाल पूछ रही हूँ? नहीं, मैं तो किसी को कुछ बता रही हूँ। ये सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लग जाएगा। मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश की जो बुक है वो ले सकती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, किसी से कुछ पूछ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। वृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स, वृंदा और नम्रता जो है बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं? नहीं, हम तो किसी को बता रहे हैं। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। हु शूज आर दीज, ये किसके जूते हैं। अब यहाँ पर हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसे फिल करना है। दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, आप इसे कोशिश कीजिएगा खुद करने की। ठीक है। और यहाँ पर आपको
कुछ एक पिक्चर दी गई है जिसमें कुछ चित्र बना रखे हैं। उसके बाद आप अपने क्रेयॉन्स, कलर, पेंसिल लेके आप अपनी इमेजिनेशन से कोई भी चित्र बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक बार क्वेश्चन मार्क वाले पेज का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगले चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, मिलेंगे। तब तक बाय बच्चों।